माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश लोकशाही से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। और ये जो अंतरिम आदेश आया है, उन्हीं बिंदुओं को हम लोगों ने भी जेपीसी के सामने, ये वफ बाई यूजर पे हमने अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि ये गैर संवैधानिक बिल है, इसको मत पास कीजिए। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। जेपीसी में भी, संसद के अंदर हमने आवाज उठाई, वहां हमारी बात नहीं सुनी गई। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में आवाज उठाई गई, नहीं सुनी गई। तो नरेंद्र मोदी और जो उनके नफरती चिंटू देश भर में फैले हुए हैं, उनके लिए ये आदेश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। और जो मोदी जी की मंशा थी कि वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना है, फिर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करना है, फिर चर्च की जमीनों को कब्जा करने की योजना, मैंने आपको बताया था किस तरह से पांचजन्य की वेबसाइट के ऊपर चर्च की जमीनों को भी कब्जा करने की ये लोग योजना बना रहे थे, खबर आई थी उनकी। इसी प्रकार से बौद्धों की जमीनें कब्जा करने की इनकी योजना है, मंदिरों की जमीनों को कब्जा करने की इनकी योजना है। इन्होंने काशी में 300 मंदिर तोड़ के अपने दोस्तों को दिया है। तो मोदी जी की आज उस मंशा पे भी पानी फिर गया है जो वो इस देश में वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की योजना बना रहे थे। बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का, उनकी पार्टी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। ये गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं। इनसे देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मोदी की सिर्फ एक गारंटी है, नफरत फैलाने की गारंटी, देश को बर्बाद करने की गारंटी, बेरोजगारी देने की गारंटी, महंगाई देने की गारंटी, महिलाओं को असुरक्षित रखने की गारंटी। ये मोदी जी की गारंटी है, ये बीजेपी की गारंटी। और इसका सीधा उदाहरण दिल्ली आप देख लीजिए। 2 महीने में दिल्ली के माता पिता, बच्चे जिनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो बिजली की कटौती यहां शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिक यहां बंद हो रहे हैं।